हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल वर्क। दोस्तों, मैं इंजीनियर रोमी साहू आज आपको बताने वाला हूँ ओएसटी में बीबीएस प्लस लेआउट। दोस्तों, आपके सामने देख सकते हैं स्केच बना हुआ है। ये ओएसटी है। ओएसटी में ये राफ्ट है दोस्तों पूरा। दोस्तों, मैं ओएसटी में आगे बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि पहले एक ओएसटी में सर्किल को जान लें। दोस्तों, ओएसटी में सर्किल का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। आपको सर्किल के बारे में पता होना चाहिए। सर्किल के जो टर्म्स हैं, जैसे सर्किल में रेडियस क्या होती है। रेडियस दोस्तों आप देख सकते हैं, किसी भी सेंटर से यहाँ तक या यहाँ तक कहीं भी जाते हैं तो ये रेडियस रहता है। रेडियस के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए आर्क लेंथ क्या होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों एक कर्व में जाता है सर्किल का। एक कॉलम है, जैसे 4 कॉलम बनाया हूँ मैं। इधर से इस पॉइंट को अगर हम सीधा मिलाते हैं दोस्तों तो ये तो हमारी कॉर्ड लेंथ हो जाती है। और दोस्तों ये अगर हम ऐसे घूम के जाते हैं एक आर्क बनाते हुए तो ये हमारी आर्क लेंथ हो जाती है। दोस्तों देख सकते हैं, सेगमेंट भी पता होना चाहिए आपको। इस एरिए को, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों। और ये जो एरिया देख रहे होंगे आप, सेंटर से बना हुआ ट्रायंगल, ये आपका सेक्टर है, सेंटर सर्किल के अंदर। दोस्तों एक सर्किल जो रहता है वो 360 डिग्री कोण से मिलकर बना होता है, अंश से मिलकर बना हो सकता है। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे, ये 90 90 90 90 4 इसके पार्ट डिवाइड रहते हैं जो 90 90 से मिलकर बने होते हैं। टोटल आपके 360 हो जाते हैं। दोस्तों हमको ये पता है ओएसटी में कॉलम दिए रहते हैं हमारे पास, ड्राइंग में ऐसा गिवन रहते हैं। तो उसको हम उसका अंश या कोण कैसे निकालें। एक कॉलम से दूसरे कॉलम, जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा सेंटर है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में हमारा 60 का कोण है। कैसे हमारे पास ये 60 का कोण आया, ये हमारे पास 360 सर्कल रहता है टोटल। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, हमारे पास 6 हैं, बराबर 60। अब दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, आप इसका देखिए, इसकी डायमेंशन देखिए दोस्तों। ये हमारा सेंटर है। ये ओएसटी में ये आप देखते होंगे, इस सेंटर का पोर्शन ये होलो रहता है। इसको बोलते हैं हम, होलो सेक्शन रहता है। इसमें कोई भी वर्क नहीं किया जाता है, होलो रहता है, डिजाइन में दिया रहता है। ये हमारा सेंटर है। इस सेंटर से यहाँ तक दूरी हमारी 1900 है दोस्तों। और सेंटर के बाहर से जो आप देख रहे होंगे 1135 mm है। ऑल डायमेंशन mm में है दोस्तों, ये 1135 है। और बीम देखिए, बीम की विड्थ कितनी है दोस्तों, ये 450 है। और ये आपका 815 है। ये बीम का आउटर पोर्शन है इधर साइड, और बीम का ये इनर पोर्शन है। ये हमारा बीम है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये जो देख रहे होंगे कलर से हाईलाइट है, ये हमारा बीम है दोस्तों। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम है दोस्तों। अभी हमने जैसे बताया आपको कि उसी के हिसाब से हमें निकालें। तो दोस्तों मैं आपको कॉर्ड लेंथ आर्क लेंथ क्यों बताया दोस्तों, इसमें कॉर्ड लेंथ आर्क लेंथ का, इवन कॉर्ड लेंथ का तो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंस है कि आपको कॉर्ड लेंथ का पता चल जाए तो आप सर्किल का ओएसटी में बहुत आसान तरीके से आप इसका लेआउट दे सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। आर्क लेंथ का आवश्यकता इतना नहीं होती है, बस पता होना चाहिए। कॉर्ड लेंथ का हमें पता होना ज़रूरी है। अब देख सकते हैं दोस्तों, सारा आप बताया। अब मैं आपको इसके फार्मूले बताऊंगा, इसमें रेडियल्स बार बताऊंगा, हॉफ्स बार बताऊंगा, किस तरीके से निकाले जाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, उसका बीबीएस बनाने का पैटर्न भी बताऊंगा साथ साथ। दोस्तों आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ओएसटी से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड सारे चीज़ें बताता हूं दोस्तों। ये अभी जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ वो 125 KL 12 मीटर स्टेजिंग हाइट के लिए ये इसका डाटा बना के हुए रखा हूँ दोस्तों, आपके सामने देख रहे होंगे आप ज़रा। अब इसके बाद मैं आपको और आगे बताता हूँ दोस्तों। देखिए ओएसटी लेआउट एंड रीइंफोर्समेंट डिटेल। रेडियस बताया जैसा दोस्तों मैंने, रेडियस क्या रहता है देख लीजिए दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था जैसे 1900 हॉलो पोर्शन है, जैसे अभी आपको बताया मैंने, ये 1900 है दोस्तों। ये आपका हॉलो सेक्शन है तो 1900 है। इसके बाद दोस्तों 1135 से देख रहे होंगे, तो 1135 दोस्तों आप ये देख रहे हैं बीम इनर फेस, बीम का इनर फेस है इसलिए इनर फेस लिखा।
प्लस 225 क्यों दोस्तों, 200 आप बीम देख रहे होंगे 450 की है, तो इसके सेंटर में जाएंगे अगर हम इस सेंटर में, तो कितना 450 का आधा 225, तो आर बराबर हमारा 3.26 मीटर। देखिए दोस्तों कॉर्ड लेंथ देखिए 2r sin थीटा बाई 2, वेयर आर बराबर हमारा हमने निकाल लिया, साइन की जगह है थीटा आपको पता है दोस्तों, थीटा कैसे निकाला जाता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम बराबर 60 डिग्री, जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच जो कोण निकला है वो निकाला है दोस्तों, और कुछ नहीं। इसके बाद फार्मूले में पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 3.260 ये आंसर आया। आप देख रहे होंगे दोस्तों, एक चीज़ आपने देखा होगा कि 3.26 ये आपकी कॉर्ड लेंथ आई और आपका रेडियस भी आपका यही आई, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 6 कॉलम की आपका जो टैंक रहता है जिसमें 6 कॉलम रहती हैं, उसमें जो आर्क लेंथ रहती है वही आपकी कॉर्ड लेंथ रहती है दोस्तों हमेशा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना निकला दोस्तों, अभी हमने निकाला 3 मीटर 260 निकाला दोस्तों, 3 मीटर 260 है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका कहने का मतलब है जो हमने आर्क लेंथ निकाला, रेडियस निकाला 3 मीटर 260, तो वो हमारा कॉर्ड लेंथ भी दोस्तों वहीं का वहीं उतना ही निकला, जितना हम रेडियस में जाएंगे उतना ही हम कॉर्ड में जाएंगे। कहने का मतलब है अगर आपके 6 कॉलम है, अगर अच्छा आपके पास 8 कॉलम है तो 8 कॉलम टैंक में ये दोस्तों अलग हो जाता है, वो फिर कॉर्ड फार्मूले से जो लेंथ निकलती है वो आ जाती है, उसके हिसाब से हम यहाँ सेंटर से यहाँ तक ये मार्क कर लेते हैं। पहले बीम बना लेते, लेआउट करते हैं तो पूरा बीम बना लेते, बीम के इनर फेस, आउटर फेस, राफ्ट का इनर फेस, आउटर फेस सारे बना लेते हैं, और बीम का सेंटर पोर्शन भी। फिर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, कहीं भी निशान लगा लेते हैं और वहाँ से हम फीता डालते हैं यहाँ तक कि 3 मीटर 260 जो रेडियस आ रही वो हमारे कॉर्ड में भी हम इधर जाते हैं सेंटर पे जहाँ आती है, तो वहाँ पे हम निशान मार्क कर लेते हैं और वहाँ से वो हमारा उतना हो जाता है। और लास्ट में जब हम पूरा सर्कल जाएंगे तो लास्ट जिस कॉलम पे भी जाएंगे, मान लो यहाँ पे एंड हो गया, तो जो लेंथ हमने स्टार्टिंग में काउंट किया था वही हमारा लास्ट में मिलना चाहिए। इससे पता चल जाता है हमारा लेआउट सही है, परफेक्ट है। अच्छा दोस्तों देख रहे होंगे आप, इसके बाद आए हम आपको बताएं रेडियल बार आपको दोस्तों बता रहा हूँ अभी। रेडियल बार क्या रहता है स्केच के माध्यम से बता रहा हूँ। रेडियल बार, और ये आप देख सकते हो बार, रेडियल बार ऑलवेज लॉन्गर डायामीटर, ये देख लीजिए आप, नोट्स में लिखा है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए इसको, ऑलवेज लार्जर डायामीटर। कहने का मतलब है दोस्तों हमेशा रेडियल बार मेन बार रहता है, इसका डायामीटर ज़्यादा रहता है। और हॉप बार का दोस्तों ये फार्मूला है, और हॉप बार रेडियल बार के जस्ट ऊपर बिछाया जाता है, इसका डायमीटर हमेशा एज कंपेयर टू रेडियल बार की कम होता है, लेस देन होता है दोस्तों। और ये आपने देखा रेडियल बार का फार्मूला क्या रहता है दोस्तों, बीम आउटर फेस। मैं वो आपको बता रहा हूँ किस तरीके से मैंने कटिंग निकाला है, स्केच के माध्यम से बता रहा हूँ, एक बार हल्का नज़र देख लीजिए, फिर मैं आपको स्केच भी बता रहा हूँ दोस्तों कि किस तरीके से रेडियल बार रहते हैं, आप भी जान लीजिए हॉप्स बार क्या रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा टोटल एक राफ्ट है, सर्कल है, जिसका डायामीटर मान लीजिए d है। आप देखिए दोस्तों, ये बीम का आउटर फेस, ये राफ्ट का आउटर फेस है दोस्तों, इधर से इधर तक। ये आप इसमें देख रहे हैं, ये हमारा सेंटर पोर्शन, ये हमारा बीम है, ये बीम है हाईलाइटर कलर से, इस बीम के अंदर कॉलम है, 6 कॉलम है, 6 प्लेस कर दिए। कॉलम के बारे में हम बता ही दिए किस तरीके से रहती है, किस तरीके से निकाला जाता है कॉलम, बीम का लेआउट, कॉलम का लेआउट होगा। अब रेडियल बार देखिए, रीइंफोर्समेंट लेआउट कर दिए, हमारी बारी आ गई किस पर, रीइंफोर्समेंट के बारे में। पहले रेडियल बार बचाएंगे तो रेडियल बार के बारे में देखिए, ये रेडियल बार है, देखिए दोस्तों, ये इस साइड से जो ये इस तरीके के बार से जहाँ प्लेस हो रहे हैं ये हमारे रेडियल्स बार रहते हैं। और अच्छा दोस्तों, ये सर्किल में जो जाते हैं घूम रहे हैं, ये देख रहे होंगे दोस्तों आपको, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रेडियल्स बार हो गया, ये लिखा भी है इसमें रेडियल बार। ये हमारा जो सर्कल में ये सर्किल बने हुए ये हमारे हॉप्स बार हैं दोस्तों, देख रहे होंगे आप। और ये देखिए दोस्तों रेडियल्स बार, इधर देखिए ए कवर,
ये छोड़ा हुआ हम कवर छोड़ते हैं जो दिया रहता है। अब अच्छा इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकाले जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट महत्व ये है। दोस्तों कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी काउंट कर लेते हैं। 8 जैसे इसमें दूरी कितना लगा, 815, 450, 1125, तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद कवर इधर से घटा देंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया एक कवर है, ये दोनों साइड से एक कवर घटा देते हैं। आप देख रहे होंगे हमने पास से एकदम उसके जस्ट कुछ स्पेस देके डाला हुआ है रेडियल्स बार को। हम पूरा स्पान लेके कवर हमको देना रहता है, इसलिए हम कवर जो ड्राइंग में रहता है वो घटा देते हैं उसमें। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमें दूरी निकाल के तीनों काउंट करके इसमें से कवर घटा दिया, इसमें से कवर घटा दिया। और ये दोस्तों हमने क्या किया, ये हुक बना, ये हुक देख रहे होंगे दोस्तों, ये आपकी एल बना दिया। रेडियल बार का हमने पहले अंदर अंदर का निकाल लिया कि रेडियल बार का देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको रेडियल बार ए है दोस्तों, देख रहे होंगे आप, ये रेडियल बार है। जैसे हमारा ये हमने अंदर अंदर का है और इसमें हमारे राफ्ट की मोटाई रहती है, थिकनेस रहती है, उसमें से कवर घटा देते हैं। कवर घटाने के बाद जो इसमें जैसे राफ्ट की हाइट है कितनी, 150 में से हमने 50 कवर घटा दिया तो कितना बचा दोस्तों, 50 EL 50 AL, ठीक है। और अंदर का जो है वो हमने अंदर का स्पेस इन तीनों को जोड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ लिया, उसमें से कवर घटा दिए तो हमारा दोस्तों ये अंदर का है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों नंबर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए दोस्तों नंबर निकालने का फार्मूला ये आपको दिया है। नंबर ऑफ रेडियल बार बराबर रेडियस आउटर बीम इंटू 2πr + 1, ये फार्मूला है। रेडियस तक जाइए आप, सेंटर तक जाइए, सेंटर पर जाने पर कॉलम कहाँ तक सेंटर जाना है, बीम के सेंटर तक जाना है, बीम के सेंटर यहाँ तक जाना है हमको, बीम के इधर तक जाना है और 2πr लगा देना, एक सर्कल को घुमा देना। तो घुमा के उसका भाग स्पेसिंग जो दिया रहता है, जैसे इसमें दिया है हमारा 110 mm दिया है तो उससे डिवाइड कर दी तो हमारे नंबर निकल आते हैं दोस्तों। और हॉब्स बार्स का फार्मूला क्या रहता है, हॉब्स बार्स कैसे निकालते हैं दोस्तों। हॉब्स बार निकालने का एक ही तरीका है कि आपका कवर घटा दीजिए, कवर घटाए, कवर घटाने के बाद ये इधर टोटल डी में से, टोटल डायामीटर में से आपका जो भी डायामीटर हो उसमें से आपका कवर घटा दीजिए। कवर घटाने के बाद जो रहता है वो हमारा पहला जो स्पेस रहता है, कवर घटा लिए हम तो हमारे पता चल गया हमको कवर घटाने के बाद कि इधर का कवर घटा दिया, इधर का कवर घटा दिए तो पहला पता चल गया हमको कि ये इतना गोलाई में बिछेगा। अच्छा, हम दूसरा जब बिछाएंगे तो इसके लिए हमको स्पेसिंग पता होना चाहिए कि इसकी स्पेसिंग हमें अगर पता रहेगी तो हम दूसरा इधर की स्पेसिंग घटा देंगे, इस डी में से इधर का स्पेसिंग घटा देंगे और इस साइड का स्पेसिंग घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये दूसरा सर्किल इस टाइप में बिछेगा, दूसरा इधर बिछेगा, फिर इस ऐसा ही इसका है सेम वही है। स्पेसिंग पता होना चाहिए हमको, तो हम उसमें से डी में से जो भी हमारा पहला डी निकला रहता है डायामीटर, उसमें से स्पेसिंग घटाते जाते हैं और जो भी रहता है उसकी प्रोसीजर आगे लास्ट तक करते हैं। जो दिए रहते हैं लास्ट में नंबर वहाँ तक काउंट कर लेते हैं। और देख लिया होगा दोस्तों आपको, ये देखिए मैं सारा कुछ आज आपको बता दिया हूँ मोटा मोटा। और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा BBS का सीट और बताऊंगा आपको कि BBS किस तरीके से रहता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है, वो एक बार झलक मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देख सकते हैं आप, मैं एक BBS बनाया हुआ हूँ 125 KL 14 मीटर स्टेजिंग का मैंने बनाया है। आप देखिए पहले फॉर्मेट देख लीजिए, सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, शेप है, डाया ऑफ बार है, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, लैप और लास्ट में वेट kg। देखिए दोस्तों ये रेडियल्स बार का डिटेल्स है पूरा, ये हॉब्स बार का डिटेल्स है। ये हॉब्स बार D7 तक है, मतलब A4 815 लेंथ के लिए रहते हैं बोले तो 815 दोस्तों आप देख रहे होंगे 815A यहाँ से इस लेंथ के लिए हमको डी निकाले हमने। D7 तक 7 नंबर लगे इसमें जो ड्राइंग में दिए होंगे, तो D7 तक निकाला दोस्तों हमने ये। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे इसका हॉब्स बार, इसमें 10 mm डाया, 110 सेंटर टू सेंटर, ये
ये निकाला है, ये देखिए हॉर्स पावर, ये 1135 लेंथ के लिए, इस लेंथ के लिए है दोस्तों, 1135 इस लेंथ के लिए है। इसकी ये कहाँ तक है, D9 तक है दोस्तों, आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रेडियल बार निकाल लिए, हॉर्स पावर दोनों लेंथों के लिए निकाल लिए, इनर के और आउटर के लिए। इसके बाद हम दोस्तों फाउंडेशन बीम का हॉर्स बार्स रहते हैं, उसमें एक्स्ट्रा बार रहते हैं, तो ये हॉर्स बार एक्स्ट्रा बार, फिर बीम की स्ट्रप निकाल लिए। ये निकालने के बाद दोस्तों कॉलम का मेन रीइंफोर्समेंट निकाल लिए, उसकी टाइस निकाल लिए और लास्ट में समरी कर दिए दोस्तों। तो इस तरीके से हम राफ्ट का BBS निकाल लेते हैं, काउंट कर लेते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये जानकारी बताई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आता है दोस्तों मुझे अप्रिशिएट कीजिए, आप दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमसे डायरेक्ट मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डला है, आप बात कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। और दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, मैं जॉब वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट अपने ग्रुप में यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। और इसके अलावा भी मैं दोस्तों अगर आपको OST में वर्कर्स की ज़रूरत है, फोरमैन्स की ज़रूरत है, वर्कर फोरमैन जो भी है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं अरेंज कराऊंगा आपको। वर्कर जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई इंजीनियर्स भी हैं जिनको ज़रूरत है, नीड्स है वर्कर्स की बोले या इंजीनियर्स की बोले, तो दोस्तों मेरा कांटेक्ट है, मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं सारी व्यवस्था आपकी अरेंजमेंट कराऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।